हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। विद्यार्थियों, अपना टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक, जिसमें अपन ने बेसिक बेसिक जान लिया था। हालांकि अपने मन से कुछ एग्जाम्पल बना के अपन ने एग्जाम्पल किए थे, उनके बारे में अपन ने स्टडी की थी। उसके तरह की सवाल हैं अपने एक्सरसाइज में। अपन आज एक्सरसाइज डिस्कस करने वाला एक्सरसाइज 3.1, उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसी टाइप के सवाल हैं जो मैंने करवा चुका हूँ, उसी टाइप के क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं। थोड़ा बहुत लैंग्वेज का फ़र्क मिलेगा, बाकी सवाल वैसे के वैसे ही हैं। जैसे मैं बात करूँ अपने पास में आज का पहला ही सवाल अपने पास में 3.1 का, तो अपना ये मेरे ख्याल से जो लेक्चर है वो अपना चौथा लेक्चर है इस ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, है ना। तो 3.1 में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले लिखा हुआ है प्रश्न पहला पढ़ना, निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो डिग्रियों में मान लिखे हुए हैं, इनके संगत मेरे को रेडियन मान चाहिए। और पहले मैं कुछ चीज़ें लिख देता हूँ वी नो दैट करके। वी नो दैट, आप क्या जानते हो वो यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं। हम जानते हैं कि एक डिग्री का जो मान होता है वो पाई बटा 180 रेडियन के बराबर होता है। और अगर मैं एक रेडियन की बात करूं तो एक रेडियन का जो मान होता है वो मेरे पास में 180 बटा पाई, और जो क्वांटिटी होती है वो किस में होती है, डिग्री में। कहने का तात्पर्य सिंपल सी बात है, डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बटा 180 से गुणा कर दो, और रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180 बटा पाई से गुणा कर दो। अब सिमिलरली अपने को आज जो सवाल में दिया है उसमें बोला है कि डिग्री माप के संगत रेडियन, मतलब डिग्री को किस में बदलना है, रेडियन में। तो सिंपल सी बात है, पाई बटा 180 से गुणा करने वाला है। तो पहले ही सवाल की अपन स्टडी कर लेते हैं। पहला सवाल क्या लिखा हुआ है? पहला सवाल है अपना भाई, पहला ही सवाल है 25 डिग्री। 25 डिग्री को कन्वर्ट करना है किस में मेरे को, रेडियन में। अब अगर मैं 25 डिग्री की मैं बात करूं, रेडियन में बदलना है तो सिंपल सी बात है, अपन क्या करने वाले, डिग्री को 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन है। देन 25 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 25 गुणा पाई बटा 180, और ये जो वैल्यू आने वाली है वो किस में आने वाली है भाई, रेडियन में आने वाली है। अब हल्की हल्की यहाँ से आप काटापीटी कर सकते हो, 5 के पहाड़े से काटो, ये 5 बार कटेगा, 5 3 36 बार कटेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 पाई बटे में 36 है। और ये जो उत्तर आए हैं वो किस में आ चुके हैं भाई, रेडियन में आ चुके हैं। 5 के पहाड़े से 5 बार, और 3 हो गया 36, 36 5 पाई बटा 36 25 डिग्री का चेंज। अगर मैं दूसरे की बात करूं अपने पास में, सेकंड जो इसका क्वेश्चन है वो मेरे पास में कौन सा प्रश्न है भाई, जो इसका दूसरा प्रश्न है वो देखो एक बार इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, अपने डिग्रियों के माप यहाँ लिख दूंगा मैं। दूसरे में जाने से पहले आप पहले तीसरा प्रश्न देखो विद्यार्थियों, इसका तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है, और तीसरा प्रश्न कुछ इस तरह है का है कि 240 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करो। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का सीधा सा फंडा अपना क्या है, पाई बटा 180 से क्या करना है, गुणा करना है। तो अपन क्या करने वाले, 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन है। चूंकि 1 डिग्री चूंकि 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 क्या है मेरे पास में, रेडियन है, इसीलिए 240 डिग्री बराबर क्या होगा, 240 गुणा पाई बटा 180 क्या होने वाला है, रेडियन। भाई 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन है, तो 240 डिग्री बराबर 240 गुना पाई बटा 180 रेडियन, 0 0 कटेगा। उसके बाद में आप 3 के पहाड़े से काट दो 4 बार, और ये 3 बार, तो आंसर आ जाएगा 4 पाई बाई 3। अब यहाँ पाई की कोई वैल्यू रखने की जरूरत नहीं, ये अपने पास में रेडियन आ चुका है 4 पाई बाई 3। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू हो गई अपने पास में, 240 डिग्री 4 पाई बटा 3। दोनों को कॉपी करो देखें। आगे वाले को अपने, मैं चौथे सवाल पर वापस आ रहा हूं। पहला कर लिया, तीसरा कर लिया, चौथा सवाल अपने पास में लिखा हुआ है। चौथा सवाल है 520 डिग्री। सिमिलरली सीधा लिख सकता हूँ, 520 गुणा पाई बटा 180 लिख सकता हूँ। अब ये जो वैल्यू है वो किस में है भाई, रेडियन में है। 0 0 कटेगा, अपने पास में 2 से काट लो, हल्का हल्का 26 हो गया, ये मेरे पास में 9 हो गया, तो क्या आ गया 26 पाई बट्टे में 9 आंसर आ गया। तो इनके पार्ट से ये कटेगा नहीं, तो ये हो गया 520 डिग्री। तो ये कॉपी करना चाहो तो, हालांकि बिल्कुल आसान सवाल था, टिपना चाहो तो टिप सकते हो यहाँ से। ठीक है भाई, नेक्स्ट चले फिर। हाँ, अब ये जो 47 डिग्री और 30 मिनट लिखा, मैं इसको नए पन्ने पर करने का प्रयत्न करेंगे अपन। सवाल देखो देखे क्या लिखा हुआ है, 47 डिग्री 30 मिनट। ये बढ़िया सवाल था इन सब में ही। 47 डिग्री 20 मिनट माइनस में था।
माइनस का 47 डिग्री 20 मिनट, ये है कि अपना क्वेश्चन, माइनस का 47 डिग्री 20 मिनट। ये सवाल, इन सब में कोई बढ़िया सवाल लगा तो यही सवाल है अपने पास में, दूसरा सवाल है। अब माइनस 47 डिग्री 20 मिनट को अगर मेरे को चेंज करना है रेडियन में, तो करना क्या होगा? सबसे पहले चीज, मैं जब पढ़ा रहा था तो आपको कल परसों की क्लास में मैंने बताया था कि अगर अपने को मान से डिग्री मिनट सेकंड में है, तो सबसे पहला काम होगा सेकंड को मिनट में लाओ, मिनट को डिग्री में लाओ, और फिर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। माने एक प्रॉपर एक वैल्यू, एक पूरी की पूरी क्वांटिटी, एक पूरा का पूरा बॉक्स, एक पूरा का पूरा डिब्बा अपने पास में एक डिग्री में बना लो, और फिर डिग्री को रेडियन करना आसान होगा चेंज करना। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, इस मिनट को चेंज करूंगा। तो माइनस का ना, मैंने कहा भूल जाओ, आप तो चेंज करो 40 डिग्री, सॉरी, आप तो किसको कन्वर्ट करो, 47 डिग्री और 20 मिनट को कन्वर्ट करो। तो उसके लिए मैं इसको क्या लिख लूँ, 47 डिग्री प्लस 20 मिनट लिख लूँ अलग से। अब अपन जानते हैं 47 डिग्री प्लस 20 मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए 60 का क्या लगेगा, भाग। उसका कारण मैं बता देता हूँ, चूंकि एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, तो एक मिनट में कितनी डिग्री होगी, 1/60 डिग्री होगी। सिंपल सी बात है। अब यहाँ से अगर बात करें तो ये रहा 47 डिग्री अपने पास में, 47 डिग्री, और ये थोड़ी हल्की फड़की काला पिटी करेंगे तो अपने तो ये 1/3, और अपने पास में क्या बनने वाला है, डिग्री। भाई 1/3 डिग्री आ गया। अब अपने पास में एलसीएम आ गया 3, 47 को 3 से गुणा कर लो, वरना 50 को 3 से गुणा कर लो, 150 हो गया, 3 तरीके 9 कम कर लो, तो 150 में से 9 141 हो जाएगा, वरना 7 3 21, ऐसे कर लो, 2 4 3 12 13 14, 141 डिग्री बटा 3, 141/3 क्या चुका मेरे पास में, डिग्री। अब डिग्री को रेडियन में चेंज करना आसान होगा। नाउ 141/3 डिग्री को अगर मेरे को रेडियन में बदलना है तो क्या करेंगे, 141/3 गुणा पाई बटा 180, सिंपल सी बात है, गुणा में क्या जाएगा, रेडियन। अब यहाँ से जोड़ बाकी का काम कर लो, कोई कट नहीं रहा तो सिंपल सा लिख दो 141, 3 4 5 6 कट रहा है 3 से ना, तो 3 से कितनी बार, 4 3 12 7 3 21, 41 पाई बटा 180 है ना, तो इसको लिख दो वापिस 47, 4 3 12 2 21 7 3 21, 47 पाई बटा 180 क्या आ चुका है मेरे पास में, रेडियन। कॉपी करो भाई, देख लेना अपन ने सही तो किया ना, 20 को लिख दिया 1/3, 7 3 21 हो गया मेरे पास में, 2 हो गया, 4 3 12 13 14 हो गया, वरना सीधा 150 करोगे, 150 में से अपने पास में 9 कम करोगे, 141। अच्छा अपन ने ये प्लस नहीं किया ना, यहाँ पर लफड़ा है, ये देखो अपन ने केवल गुणा करके छोड़ा है, तो गलती यहाँ पर हुई अपने से। क्या 47 डिग्री है मेरे पास में, प्लस का 1/3 डिग्री है, तो 3 अगर एलसीएम आएगा तो ये 141 प्लस में ये 1 बनेगा, बट्टा में 3 होगा, ठीक है, और ये डिग्री है, ठीक है भाई। 7 3 21 1 4 3 12 13 14, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 142 बट्टा में 3 क्या है मेरे पास में, डिग्री। अब नाउ 142/3 डिग्री को कन्वर्ट कर ले हैं रेडियन में, तो 142/3 गुणा में मैं क्या लिखूंगा, पाई बटा 180। अब जैसे ही पाई बटा 180 लिखेंगे तो कोई कट रहे हैं तो 3 2 4 5 6 7 नहीं कट रहे हैं, 2 के पार्ट से काटो 71, 2 के पार्ट से काटो 90, अब कोई कट नहीं रहा तो लिख दो 71 पाई बटा 9 3 27 270, और कटे तो वापस काट लेना, और ठीक है, ये अपने छाप लो 47 डिग्री 20 मिनट का मान। 1/3 हुआ, 141 हुआ, 141 142/3 हुआ मेरे पास में। अब वापस इसको पाई बटा 180 से गुणा कर दिया अपने पास में, फिर 2 के पारे से काट दिया 71 हुआ, ये 90 हुआ, और लिख दिया 71 पाई बटा 270, और काटा पीटी हो तो यहाँ से आप और कर सकते हो, ठीक है भाई, कॉपी करो इसको। चले फिर नेक्स्ट सवाल में अपने, कौन सा था पहला सवाल, देखो दूसरा सवाल में क्या है, निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए, पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। आगे वाले किताब ने सहूलियत दे दी, हालांकि पाई का मान फिक्स 22/7 नहीं होता, आपको पता भी होगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है, 22/7 परिमेय संख्या है, ये लगभग 22/7 होता है ना। तो सोल्व करें अपन पहला ही सवाल, 11/16, हालांकि होमवर्क में मैंने ये सवाल दिया था, 11/16 के संगत क्या चाहिए मेरे को, डिग्री माप ज्ञात करना। चलो 11/16 को सरल करते हैं, चूंकि एक रेडियन में कितना डिग्री होता है, एक रेडियन बराबर होता है मेरे पास में 180/पाई डिग्री, ठीक है, सरल करते हैं, इसीलिए 11/16 रेडियन बराबर 11/16 गुणा 180/पाई। अब ये जो पूरी की पूरी वैल्यू आ चुकी है विद्यार्थियों, किस में आ चुकी है, डिग्री में।
अब आगे की प्रोसेस की बात करें, 11/16 अपने पास में है, 180 है मेरे पास में, पाई की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 22/7 है, और 7 अपने पास में अंश में जाएगा सीधा सा उछल के यहाँ से। अब थोड़ी सी हल्की पड़की काटापीटी करेंगे तो 2 के पहाड़े से बिड़ा दो इनको, ये हो गया अपने पास में 8 बार और ये हो गया 90 बार। 2 के पहाड़े से काटा 11, ये हो गया मेरे पास में 2 बार, 2 से इसको सल्टा तो अपने पास में कितनी बार, 45 बार। और कुछ काटापीटी हो रही तो काट दो, वरना ठीक है। क्या बच गया, 45 गुणा 7/8, यही बचेगा मेरे ख्याल से। 45 देख लो, 11/16 था गुणा 180/22 था, 22/7 ऊपर भेज दे, 11 दूनी 22, 2 हो गया, इसको काटेंगे तो अपने पास 90 हो गया, 90 को 2 से 45, 8, ठीक है। 45 गुणा 7/8, तो क्या वैल्यू आई है, 45 गुणा 7/8। ये जो भी क्वांटिटी आ रही है अभी डिग्री में चल रही है मेरे पास में। चलो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो फिर, 45 को 7 से, 7 5 35, 3 है, 7 चौक 28 है, और 3 31, 315/8। 7 5 35 हो गया, 3 हो गया, 7 चौक 28 है, 3 कितना हो गया, 31 है, और ये मेरे पास में क्या आ चुका है, डिग्री। अब अपन क्या करने वाले हैं, डिग्री का जो भी मान आएगा अपन को पॉइंटों में नहीं लाना है, डिग्री को लाना है अपने पास में मिनट में, और फिर किस में लाना है, सेकंड में। तो प्रयत्न करते हैं इसका। तो क्या लिखेंगे अपन, भाग 2 देखिए 8 का। तो सबसे पहले अपन भाग देंगे तो 8 का 8 3 8 चौक 32 है, तो 8 3 24। अब 8 3 24, तो सेंस पर कितना बचेगा, 6 1 7 है, 75 हो गया, 8 नाम 72, 3 बच गया, 3/8। और ये जो भी वैल्यू है वो किस में है, हाल फिलहाल के लिए डिग्री में है, ठीक है भाई। अब आगे की प्रोसेस, फिर इसको मैं क्या लिख लूँ, 39 डिग्री प्लस 3/8 भी तो क्या है मेरे पास में, डिग्री है। अब अपन जानते हैं डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो इसको क्या लिख लूँ, 39 डिग्री प्लस 3/8 गुणा 60 भी तो मेरे पास में क्या है, डिग्री, सॉरी मिनट आ चुका। अब ये जो क्वांटिटी है वो मिनट में आ गई है। अब आगे की प्रोसेस, 39 डिग्री तो है ही मेरे पास में, प्लस का ऊपर वाले को गुणा करो तो ये काट दो, वरना काटो तो देखो 2 के पहाड़े से कट रहा, कितनी बार, 30 बार, और 2 के पहाड़े से 4 बार, 2 बार 15 बार, 15 थी 45, 45 बटा क्या हो चुका है, 2, 45/2 मेरे पास में क्या है, ये मिनट है। वरना आप वैसे करते तो 6 18 180, 180/8 बनता है, फिर आप 2 से काटते हैं तो एक ही बात थी। 180 में वैसे 4 से काटते तो 4 चौक 16 और 2 45, और वैसे 2। अब मेरे को और पॉइंटों में नहीं चाहिए, तो क्या लिख लूँ, 39 डिग्री प्लस 2 के भाग, एक बार, फिर 2 बार, 12 बार, और सॉरी ये 2 बार जाएगा शुरू में, प्लस 2 बार, फिर 2 बार, फिर सेंसपल में क्या बचेगा, 1/2, 22.5, ये क्या है, मिनट है। तो इसको क्या लिख लो, 39 डिग्री प्लस 22 मिनट है, प्लस 1/2 भी हाल फिलहाल के लिए क्या है मेरे पास में, मिनट है। तो आगे में क्या होगा अपने पास में, 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस है, वही क्या लिख लूँ, 60/2 में क्या आ जाएगा, सेकंड। तो 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस है 30, क्या हो जाएगा मेरे पास, सेकंड। तो आंसर आ गए 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। तो ये किसकी वैल्यू आई थी, 11/16 रेडियन का जो मान है वो डिग्री में इस तरह आता है। कैलकुलेशन में मिस्टेक होना वाजिब है, ये आप कैलकुलेशन एक बार वापस रीचेक कर लेना। और अपने पास में ये कुछ भी नहीं करना, प्रोसेस उसकी सेम चलने वाली है, 11/16 है, रेडियन है, डिग्री में लाने की 180/पाई है, और फिर प्रोसेस अपने पास में मल्टीप्लाई की है। छापो देखे इसको। सेकंड सवाल अपन नए पेज से कर लेते हैं। माइनस का 4 लिखा हुआ है, मैंने कहा ना आप -4 पर गौर मत करना। जैसे एक अपने सवाल था ना भाई, ये माइनस का वाला, तो इसमें जो ये डिग्री रेडियन लिखा है उसमें जो उत्तर है ना, ये अपने पास अपन को क्या करना है, 47 डिग्री 20 मिनट को सरल करना है, पॉजिटिव वैल्यू। अब जो लास्ट में वैल्यू आए ना उसके सामने चिन्ह किसका लगा देना, आप माइनस का लगा देना, वही आंसर है। चलो -4 को सरल कर लेते हैं। अपन को -4 को सरल करने से बेटर है अपने किसको सरल करें, 4 को सरल करते हैं। तो 4 को सरल कैसे होगा, देखो देखो 4 को सरल कर लेते हैं। चूंकि एक रेडियन बराबर, अगर एक रेडियन की बात करें तो ये होता है पाई बटा 180/पाई, मेरे पास में ये क्या होता है, डिग्री होता है। तो अपने पास में आज के दिन कितनी है वैल्यू, 4 रेडियन है, वो माइनस में बाद में लगा लूंगा भाई, है ना। 4 रेडियन को सरल करने के लिए क्या लिखेंगे, 4 गुणा 180/पाई, और ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, डिग्री आ जाएगा। तो अपन क्या लिखने वाले हैं, 4 गुणा 180/पाई का मान हो जाएगा 22, और बट्टे में क्या आ जाएगा 7, 7 को ऊपर भेज देते हैं।
कोई समस्या ही नहीं है। अब थोड़ी बहुत काटापीटी करेंगे तो ये अपने पास में 2 है, ये मेरे पास में 11 है और कहीं से कटने का चांस नहीं है। तो मल्टीप्लाई कर लो, देखिए 7, ये 18 दूनी 36 हो गया, 360 गुणा 7/11, वैल्यू जो भी है वो डिग्री में है। 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 0, 7 6 42, 4 21 और 4 हो गया मेरे पास में 25, बट्टे में कितना हो गया 11। ये जो भी वैल्यू है वो किस में है, डिग्री में है। 0 लिखा नहीं, 7 6 42, 4 21 और 4 25। अब सरल करने के लिए सबसे पहला जो काम होगा वो 11 का क्या लगने वाला है, भाग। 2 देखे 11 का भाग, तो 25 में जैसे मैं 11 का भाग दूंगा तो 11 दूनी 22 हो गया मेरे पास में, और फिर शेष पल में 3 बच गया, 32 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया, फिर तो मेरे पास में 10 हो गया, 100 हो गया, फिर 11 9 99 हो गया, और शेष पल 1 बच गया, 11 हो गया। वापस देख लेना एक बार प्रोसेस के लिए। 11 दूनी 22, 3 32, 11 दूनी 22, 10 100, 11 9 99, एक शेष पल 1/11। ये जो भी वैल्यू है हाल फिलहाल के लिए किस में है भाई, डिग्री में है। तो ये जो डिग्री वाली वैल्यू है उसको ऐसे लिख सकते हैं कि अपन 229 डिग्री प्लस 1/11 में भी क्या है मेरे पास में, डिग्री है। तो यहाँ से क्या होने वाला है अपने पास में, 229 डिग्री प्लस 1/11 गुणा 60। अब ये जो भी वैल्यू है वो किस में है मेरे पास में, मिनट में है। आगे की कहानी, 229 डिग्री प्लस 60/11, ये क्या है मेरे पास में, मिनट है। अब भाग दो, देखिए 229 डिग्री प्लस 11 का भाग दो, 11 5 55 हो गया अपने पास में, और शेष पल में भी 5 बच गया अपने पास में, तो 5/11, ये जो भी वैल्यू है वो मिनट में है। 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 5/11, ये जो भी वैल्यू है हाल फिलहाल के लिए मिनट में है। मेरे को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे अपन, 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 5/11 गुणा 60, और ये वैल्यू किस में आ चुकी है, सेकंड में आ चुकी है। तो 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 6 5 30, 300 बटे में 11, ये वैल्यू किस में है भाई, अपने पास में सेकंड में है, 300 हो चुका है। अब आगे, तो 229 तो है डिग्री, 5 है मिनट प्लस प्लस भाग दो, देखिए 11 का, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, कितना बच गया 8 80, 11 7 77, आप इस देख लेना, 11 दूनी 22, 8 80 7 77, तो 3 30, और 11 दूनी फिर 22। देखो इसका मैं भाग तो अलग से दे लेते क्योंकि यहाँ पर पॉइंट 2 में लिखना पड़ेगा लास्ट में, तो 300 भाजक 11 कर लेते अपन लास्ट में। 11 दूनी 22 हो गया अपने पास में, 8 हो गया, 80 हो गया, 7 हो गया, 77 हो गया, 3 हो गया, 30 हो गया, 2 हो गया, 22 हो गया, 8 हो गया, 80 हो गया, 7 हो गया, 77 हो गया। इस प्रकार से आगे की प्रोसेस चलेगी। मतलब वैल्यू मेरे को जो नजर आ रही है वो 27.27 आ रही है, जो लगभग अगर अपन मानना चाहेंगे तो वो कितना मानेंगे अपन, 27 मानेंगे। तो कहने का तात्पर्य, ये जो 4 रेडियन आया है मेरे पास में वो आया है 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड के बराबर, और ये जो वैल्यू है 27 सेकंड मेरे पास में वो क्या है भाई, लगभग है। तो यहाँ मैं ब्रैकेट बना के, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लगभग है। अब मेरे को तो क्या चाहिए था, -4 की वैल्यू चाहिए थी। तो आंसर अगर मैं एग्जैक्ट आंसर की बात करूँ तो -4 जो रेडियन है उसकी वैल्यू इसके सामने केवल और केवल किसका चिन्ह लगा दो, माइनस का। 229 5 मिनट 27 सेकेंड, ये आ चुका है मेरे पास में किसका मान, 4 रेडियन का। छापो भाई इसको भी। नेक्स्ट में है 5π/3, दोनों सवाल इजी जी है। तीसरा जो अपना सवाल है, 5π/3, वही चेंज करना है। तो 5π/3 को डिग्री में क्या लिखेंगे, 5π/3 गुणा 180/पाई, और ये जो भी वैल्यू है वो किस में आ चुकी है भाई, डिग्री में आ चुकी है। अब पाई से पाई तो हो जाएगा कैंसिल, ये वैल्यू कट गई 6 बार, और 6 5 30, 300 क्या आ चुका है मेरे पास में, डिग्री। तो इसको तो सही तो ज़्यादा मुश्किल नहीं था, कॉपी करने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं। चौथा सवाल देखो आप यहाँ पर, चौथा सवाल क्या, 7π/6, 7π/6, वही चेंज कर देता हूँ यहीं पर सीधा, 180/पाई क्या है मेरे पास में, डिग्री है। कैंसिल हो जाएगा, 3 बार कटेगा, 30 हो जाएगा, 70 21 210 क्या आ जाएगा मेरे पास में, डिग्री। ठीक है,
तो ये दोनों तो आप आसान सवाल है, घर पे भी कर सकते थे हालांकि, पर कॉपी कर लो एक बार के लिए। चलो पहले सवाल में इतने ही सवाल थे अपने पास में। पहला जो अपन ने सवाल किया था उसमें अपने पास में टोटल अगर मैं सवालों की बात करूं, सॉरी दूसरे सवाल में जिसमें रेडियन को संगत डिग्री माप, उसमें 4 थे और पहले वाले में भी 4 थे, वो अपन ने पूरे कर लिए सवाल। अब आ जाओ आप तीसरे सवाल में। तीसरा सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है। एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण, 360 डिग्री नहीं है यहाँ पर केवल 360 है। एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। इसको समझने के लिए आप इतना समझो कि आप कभी 4 व्हीलर गाड़ी में तो बैठे ही होंगे, उम्मीद करता हूँ। तो आपने ये नोट क्या होगा कि जो अपना एक कहीं स्पीडोमीटर जहाँ लगा होता है वहाँ पर अपने पास में क्या क्या दिखाता है उस स्पीडोमीटर में, एक तो स्पीड दिखाया जाता है और थोड़ी सी भारी गाड़ी कोई होती है पैसों वाली, तो उस गाड़ी में आपने देखा होगा कि एक ऐसा भी लिखा था कि ये पहिया 1 मिनट में कितनी बार घूम रहा है या घंटे में कितनी बार घूम रहा है उसका एवरेज भी आता है, सेकंड में कितनी बार घूम रहा है उसका एवरेज भी आता है। तो इस प्रश्न में ये बोला है कि ये गाड़ी है उसका एक पहिया है 1 मिनट में 360 बार घूम जाता है। अब आप इतना तो कॉमन सेंस लगाओ, अगर कोई पहिया एक बार घूम गया, जैसे यहाँ कोई स्थिति थी, एक बार जैसे वो पहिया पूरा घुमा तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा। और 360 को अगर रेडियन में बात करूँ तो एक दिन मैंने पूरी टेबल बनाई थी, 360 डिग्री का रेडियन में मात्र होता है 2 पाई। तो अगर ये पहिया है अपने पास में इस तरह पूरा, ये यहाँ पर स्थिति है, अब ये वापस यहाँ आ रहा है घूम के, ये वापस यहाँ आया जैसे ही, तो कितना कोण बन चुका 360 का। एक बार घूमने पर 360 का कोण बन रहा है। हालांकि ये पहिया घूम कितनी बार रहा है, 360 बार घूम रहा है। एक बार घूमने पर 360 का कोण बन रहा है और 360 बार घूम रहा है, तो बार 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 एक ऐसा सर्कल बनेगा और कोण बनते जाएंगे। मैं आपसे एक कॉमन सेंस का सवाल पूछूं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 7 सेकंड होते हैं। तो मैं एक लाइन लिख रहा हूं यहाँ पर, लाइन वो इस तरह है, पहिया, सॉल्यूशन अगर मैं इसका लिखूं, पहिए का 1 मिनट में परिक्रमण कितने परिक्रमण करता है? 360। 1 मिनट में 360 बार घूम जाता है। क्या इसके नीचे ये लाइन लिख लूं, पहिए का 60 सेकंड में परिक्रमण? क्या 360 सही उत्तर? भाई 1 मिनट में 360 बार घूम रहा है तो 60 सेकंड में कितनी बार घूम रहा होगा? 60 बार, सीधी बात, 360 बार। कारण 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। अगर मैं आपसे कभी ये बोलूं कि कोई बंदा 1 मिनट में, कोई बंदा 1 मिनट में 200 मीटर दौड़ जाता है, मैं या ऐसे सोच लो, हाँ इसको एक करो, कोई एक बंदा है 1 मिनट में 200 मीटर दौड़ जाता है, तो मैं फिर ये सवाल क्रॉस ऐसे पूछूं तो बताओ वो 60 सेकंड में कितना दौड़ा होगा? तो सिंपल सी बात है, जितना 1 मिनट में दौड़ा है उतना ही 60 सेकंड में दौड़ा होगा, क्योंकि 1 मिनट में तो 60 सेकंड होते हैं। तो लाइन मैंने यही नीचे लिखी है, 1 सेकंड में भी कितना? 360। अब मैं यहाँ पर एक कॉमन सेंस का सवाल पूछो, अगर पहिए का 1 सेकंड में परिक्रमण, पहिए का 1 सेकंड में परिक्रमण, अब अगर 1 सेकंड के बाद चली है तो 360 तो 60 सेकंड में, तो 1 सेकंड में 360 बटा 60 बोले तो कितने परिक्रमण घूम रहा है? 6। मतलब एक पहिया, अपनी गाड़ी ऐसी स्पीड से चल रही है कि 1 मिनट में 6 बार पहिया घूम जाता है। कितनी बार? 6 बार। अब कॉमन सेंस, एक बार परिक्रमण करने पर बना कोण। अब अगर पहिया एक बार घुमा है, जैसे यहाँ इसकी पोजीशन थी पहले और अब ये पूरा का पूरा एक राउंड घूम चुका है, तो अब ये पोजीशन वापस वही स्थिति पा चुका है, तो एक बार जैसे ही वो घूमना या उसने एक बार परिक्रमण किया तो उसका जो कोण था ना वो कितना था मेरे पास में? 360 क्या था भाई? डिग्री। अब इसको अपने को रेडियन में चाहिए तो 360 को रेडियन में कहते हैं 2 पाई, वरना रेडियन में चेंज कर लो, 360 को गुणा कर लो पाई बटा 180 से, 0 0 कटेगा, 18 दूनी 36 होगा, उत्तर आएगा 2 पाई। ठीक है, तो अब एक बार परिक्रमण करने पर बना कोण 360 डिग्री। अब अपने को ये 1 सेकंड में कितनी बार घूम रहा है? 6 बार। तो 6 बार परिक्रमण करने पर बना कोण, एक बार में 2 पाई, तो 6 बार में 6 गुणा 2 पाई बोले तो 12 पाई। तो एक बार गुणन करने पर बना कोण 2 पाई है, 6 बार गुणन करने पर 12 पाई बनेगा। 6 पाई क्यों लिया? क्योंकि 1 सेकंड में बनाना था, 1 सेकंड में 6 बार घूम रहा है, तो इसका आंसर होगा 6 सेकंड में अपने पास में 12 पाई कोण बना लेगा। वो 1 सेकंड में 6 बार घूम जाएगा और अपने जो कोण बनेगा वो 12 पाई का कोण बनेगा। भाई कौन सा सवाल था अपना? तीसरा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चौथा सवाल देखो, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी। इसने रेडियन में नहीं पूछा, डिग्री में पूछा है। अब देखो सॉल्यूशन इसका, पहले तो मोटा मोटा बताओ गिवन क्या क्या है। गिवन रेडियस दे रखी है, त्रिज्या बराबर कितना दे रखा 100 सेंटीमीटर, और चाप 22 सेंटीमीटर, चाप की लंबाई, लंबाई का चाप वृत्त के केंद्र पर कितना दे रखा 22 सेंटीमीटर। अब एक चीज बताओ, कोण बराबर क्या होता है। सर कोण बराबर होता है चाप बटे में त्रिज्या। अब ये जो कोण आता है ना आज के दिन यहाँ पर ये जो कोण आता है ना, वो किसका आता है अपने पास में, रेडियन माप का कोण आता है। तो चाप का मान बोलो, चाप का मान हो गया 22 और त्रिज्या का मान बोलो कितना हो गया 100। कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। अब ये जो कोण है वो हालांकि है किसमें है, मेरे पास में रेडियन में है। ठीक है, तो कोण बराबर 22 बटा 100 को काटापीटी कर लो 2 से, 11 बटा कितना हो जाएगा मेरे पास में 50, और क्या है भाई रेडियन। 2 के पहाड़े से मैंने काटे 11 बटा 50 रेडियन। अब अगर मैं आपको आगे पूछूं कि कोण का मान 11 बटा 50 रेडियन आ चुका है, अब मेरे को तो जो उत्तर चाहिए, प्रश्न में क्या बोला है, कौन सी माप निकालो आप, डिग्री माप ज्ञात करो। अब डिग्री माप के लिए अपन क्या करने वाले हैं, 11 बटा 50 को चेंज करेंगे, जैसे अपने ये अपने पास सवाल था 11 बटा 16 को चेंज किया था सिमिलरली। नाउ वी नो दैट एक रेडियन बराबर पाई बटा 100 सॉरी 180 बटा पाई क्या होता है मेरे पास में डिग्री। अब मेरे पास में आज जो रेडियन है वो कितना लिखा हुआ है, 11 बटा 50 रेडियन लिखा हुआ है। अब 11 बटा 50 रेडियन को चेंज करने के लिए 11 बटा 50 को गुणा करना पड़ेगा 180 बटा पाई से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ गुणा कर लेते हैं, 11 बटा 50 गुणा 180 बटा पाई, पाई का मान हो जाएगा 22 बटे में 7। हालांकि अपन ने यहाँ तक तो सही किया था, कोण बराबर चाप, चाप का मान 22, 22 बटा 100 लिखा था, और फिर काटापीटी की 11 बटा 50 चेंज कर रहे हैं, आगे सरल कर रहे हैं। अब ये जो वैल्यू आ चुकी है विद्यार्थियों किस में आ चुकी है, डिग्री में आ चुकी है। चलो सरल करो। तो सरल की बात करेंगे तो ये तो 2 बार कट जाएगा, उसके बाद में अगर ये मैं कहूँ तो 0 से 0 कट गया अपने पास में, और मेरे को कोई कटता दिख नहीं रहा है। कोई है तो देख लो अपने पास में, ये 2 से सलट रहा है अपने पास में, ये 2 से कितनी बार कट रहा है अपने पास में 9 बार, और कोई है नहीं तो 9 7 63, 63 बट्टा कितना हो चुका है मेरे पास में 5, और ये क्या है मेरे पास में डिग्री है। तो भाग देना स्टार्ट करो, 5 का जिस दिन भाग दूंगा तो एक बार, फिर अपने पास में 1 बच गया 13 हो गया, तो 5 दूनी 10 हो गया, सेंसपल में 3 हो गया 5 हो गया, और ये क्या है मेरे पास में डिग्री। 12 5 की 60 3 63, यहाँ तक तो ठीक है। इस फोटो को ऐसे लिख लो अपन 12 डिग्री प्लस 3 बट्टा 5 भी क्या है आज के दिन तक तो डिग्री है। अब डिग्री को सबसे पहले लाने का प्रयत्न करूंगा मैं मिनट में, और क्या लिखूंगा 5, और क्या आएगा मेरे पास में ये अब वैल्यू किस में आ चुकी है मिनट में। अब ये तो 5 के पहाड़े से सीधा ही कट रहा है, कितनी बार कट रहा है 12 बार, 12 5 की 60 होता है, तो उत्तर आ गए 12 डिग्री 12 36 क्या आ चुका है मिनट है। तो अब जो मेरे पास में वो रेडियन था ना, कितना 11 बटा 50 रेडियन है, वो कितना कोण बना रहा है 12 डिग्री 36 मिनट का कोण बना रहा है। तो इसके साथ अपन चौथा सवाल कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब आगे के जो क्वेश्चन है अपने पास में 5 6 7 जो भी है वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, हालांकि अभी फिजिक्स की क्लास रिकॉर्ड करनी बाकी है उस वजह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।